प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रेम मित्रों, इस खास एपिसोड पर हम नवग्रहों में अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर मैं शुक्र ग्रह की चर्चा करूंगा और जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है और शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। मैं इसी टॉपिक पर चर्चा आपसे करूंगा। हमने पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न से लेकर के षष्ठम भाव तक मैंने इसकी चर्चा जो पिछले वीडियो पर, पिछले एपिसोड पर आपसे करा। आज हम जो चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुक्र स्थित है तो का क्या फल मिलेगा, कैसा परिणाम आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं इसकी चर्चा आपसे इस वीडियो पर करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अब आइए चर्चा करते हैं सप्तम भाव में स्थित शुक्र जो है हमको कैसा फल प्रदान करेंगे, कैसा परिणाम हमारे सामने घटित होगा, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का, व्यवसाय का भाव है। ऐसा कि आप जानते ही हैं शुक्र सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। शुक्र अगर सप्तम भाव में स्थित है तो निसंदेह आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बेहद आकर्षक, एट्रैक्टिव और सौंदर्य का धनी होगा। यहाँ पर स्थित शुक्र कई बार अत्यधिक भोग विलास की वजह से उम्र से पहले ही ऐसे जातकों के जीवन में बुढ़ापा ला सकते हैं। ऐसे जातकों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं, किंतु इनका वैवाहिक जीवन लगभग अच्छा ही रहता है। दाम्पत्य जीवन का सुख इन्हें मिलता है। कई बार अन्य ग्रहों के वजह से जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव, कलह, कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे जातकों को शुक्र से संबंधित व्यवसाय करने से निश्चित रूप से सफलता अर्जित होती है। साझेदारी के कामों में भी ऐसे जातकों को लाभ होता है। अगर सप्तम भाव पर स्थित शुक्र कमजोर है, पाप प्रभाव में है, अस्त मृत बाल अवस्था में है, अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। जीवन में कलह, कलेश और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो पुरुषों के विवाह की स्थितियां भी नहीं बन पाती। ऐसे जातक अपमानित, दुखी और शुक्र जनित व्याधियों से परेशान देखे गए हैं। अतः ऐसे जातकों को शुक्र जनित उपाय, अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र जनित उपाय करना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं शुक्र अष्टम भाव में स्थित होकर के कैसा फल प्रदान करेंगे, यह देखने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव तो कहलाता ही है, लेकिन साथ में यह अनुसंधान का भी भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, खोज का भी भाव है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति भी अद्भुत ज्ञानी थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा अधिक ज्ञान शुक्र के पास, शुक्राचार्य के पास था। उनके पास जो मृत संजीवनी विद्या थी। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास जो है उनको गुरु बनाने के लिए भेजा था। तो शुक्र जो है तंत्र मंत्र और अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। तो अगर शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है और अपने मीन राशि, तुला राशि या वृषभ राशि में स्थित है तो ऐसे जातकों की रुचि तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में जा सकती है। ऐसे जातक ज्योतिष के भी जानकार ज्ञाता हो सकते हैं। ऐसे जातकों को निश्चित रूप से गूढ़ विद्याओं में, हस्तरेखा आदि में रुचि होती है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र निश्चित रूप से आपको डॉक्टरेट, पीएचडी आदि की डिग्री जो है किसी विद्या में दिलाता है। किंतु पीएचडी के लिए, उसके लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव भी अत्यंत विचारणीय होगा, उनका भी अवलोकन करना पड़ेगा। यहाँ पर अष्टम भाव पर बैठे हुए शुक्र की सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जाएगी और द्वितीय भाव जो है आपके बैंक बैलेंस का, स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, धन का भाव है। तो इसलिए यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके धन में भी वृद्धि करेंगे, आपके बैंक बैलेंस की भी वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी को भी मधुर बनाएंगे।
ऐसे जातक प्रायः धनवान होते हैं, इन्हें पैतृक संपत्ति का भी पूरा लाभ मिलता है। ऐसे जातक गीत संगीत में रुचि रखने वाले और मधुर भाषी होते हैं, प्रिय बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को ससुराल का भी साथ सपोर्ट मिलता है। किंतु अगर अष्टम भाव पर बैठे हुए शुक्र कमजोर है, अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, अस्त हैं, मृत बाल अवस्था आदि में है, कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसे जातकों का ससुराल से संबंध बिल्कुल ठीक नहीं रहता। ऐसे जातकों को मोतियाबिंदु की शिकायत रह सकती है। जननांगों से गुप्तांगों से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मधुमेह, डायबिटीज आदि, किडनी, मूत्र मार्ग आदि की बीमारियां ऐसे जातक को परेशान कर सकती हैं। परिवार में तनाव, कलह, कलेश आदि की स्थितियां पैदा हो सकती हैं और जीवन में प्रायः असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों के जीवन में सुखों का प्रायः अभाव रहता है। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे, तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्रायः हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री हैं, शुक्र अगर नीच राशि में है, तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद उपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम्। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।